हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच नरेशन यानी इंग्लिश का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना, ग्रामर सेशन का नरेशन, ठीक है ना, जो आपके 9th 10th 11th 12th या जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए हमने ये रूल लिख दिया है कि यदि आर भी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेट लगा हो कुछ भी, ठीक है ना, तो सेट लगाओ, यानी कि ये पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच ये क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब जो बात सादा सत्य होता है, ठीक है। तो आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए इसको बनाते हैं। जैसे ही यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया। इसको इन्वर्टेड कॉमा को काफी में बदलना जाता है डायरेक्ट में। इतना तो और सब जितना रूल है ना पहले जैसा जो लगाया जाता है वो तो लगभग करेगा, केवल टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये वर्क इज वर्शिप है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ये तो बात सही है ना। उसने कहा कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है, 100% करेक्ट है, तो यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसलिए इसको डैट लगाकर ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। यदि इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा सेट के बाद उसको टोल्ड में बदलेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखकर डैट लगाकर उतार देना है, ठीक है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो। जैसे माय फादर सेड, ठीक है, मेरे पिताजी मुझसे कहे, सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट लगाया है तो सेड को तो आपको टोल्ड में बदलना पड़ेगा, रूल है पहले से मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को काफी में बदलना है, डैट में बदल देना है और सब ऐसे ही उतार देना है। क्यों भाई, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई बदलाव नहीं किया जाता है उसके टेंस में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, बात तो सही है, 100% सही है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बन गया, ऐसे ही बनाना था। आगे देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है, ये तो बात सही है, 100% सही है, सूरज पूरब में ही उगता है, ये बात सही है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड में आई को टू हटाओ, मी लगाओ, ठीक है ना, इसको डैट में बदल देंगे इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने रूल लिख दिया है ऊपर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, बन गया। इसी तरह से ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे टोल्ड लिख दो भाई, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाना है, डैट लगाना है, डैट लगा देना है। और मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, बात सही है भाई, आदमी मरणशील होता है, मरने एक न एक दिन सभी व्यक्ति को मरना ही है, यानी कि ये बात सही है, 100% सही है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए इसको ऐसे ही उतार देना है, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना, इज वाजवर में नहीं बदलना है, यानी टेंस नहीं बदलेगा, यानी इसी तरह से उतार दिया गया। He told me that man is mortal. My teacher said to me, मेरे शिक्षक मुझसे कहे, क्या कहे भाई, my teacher said to me, मेरे शिक्षक मुझसे कहे, तो इसके टोल्ड में बदल देना है सेड को, मी लिख देना है, टू हटाकर, इसके लिए डैट लगाना है भाई। ये बात तो सही बोले है ना कि 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है, ये बात तो सही है, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 ही होता है भाई, 100% सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसको आप ऐसे ही उतार लीजिए ना, उतार लीजिए ऐसे ही, ये तो बन गया 2 and 2 is 4, बन गया ना, सिंपल तरीके से बन गया। बात समझ आ गया होगा आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे भाई, तो इस तरह से हम बदलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में अगले रूल को लेकर आएंगे और अगले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिखाएंगे कि कैसे आगे बढ़ाना है हमको, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।